लाहौर से स्मोक का सिलसिला तो ख़त्म नहीं हो सका, लेकिन स्मोक ने बहुत सारी बीमारियां जो है लाहौर शहर पे फेंकनी शुरू कर दी है। और यही वजह है कि जहां कहीं आपको हमने बताया कि कोविड और इन्फ्लुएंजा से लाहौर के शहरी मुतासिर हो रहे हैं, वहां पर नमूनिया भी देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। और आप किसी घर में चले जाएं, आपको छोटी यानी कम उम्र बच्चे और ख़ास तौर पर बुजुर्ग अफराद जो है नमूनिया का शिकार होते नजर आएंगे। और अगर आप किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी या ओपीडी में चले जाएं, तो वहां जाके आप परेशान हो जाएंगे। ऐसे लगेगा कि पूरा शहर जो है हॉस्पिटल की ओपीडी में या इमरजेंसी में उमड़ आया है। और उसमें बेशतर ऐसे मरीज हैं जिन्हें नमूनिया हुआ है। यानी नमूनिया जो है इतना शहर में फैल चुका है कि वो बड़े और बच्चे और यंग नौजवान जो हैं उनको भी मुतासिर कर रहा है। हमारे यहाँ नमूनिया क्यों किस वजह से फैल रहा है, हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन। उनसे भी हम जानेंगे इसके अलावा नमूनिया जो है किस तरह से फैल रहा है, इसकी वजूहात क्या है, इसे कैसे बचा जा सकता है। हम लोग कोविड और इन्फ्लुएंजा से तो पहले ही परेशान हैं, लेकिन जो इस साल का मौसम है उसने एक और बीमारी बहुत ज़्यादा फैला दी है और वो है नमूनिया। स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा रही है। वो वजह बन रही है नमूनिया के फैलने की, या इसके अलावा कोई ऐसी बात है जो ऐसी चीज़ हम भूल रहे हैं और शायद आपके नॉलेज में है? ये एक नमूनिया के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है। ये एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के अंदर शामिल है, क्योंकि अर्ली विंटर एरिया डेज में हमें बहुत सारी जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो अभी हमने कोविड और इन्फ्लुएंजा को टैकल किया है, तो हम ये माइट भी हमें अभी तक कोविड प्रोलॉन्ग हो, कोविड का दोबारा से वेरिएंट आए। जैसे अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है कि इंडिया में एक JN.1 आ गया है। तो कोविड या इन्फ्लुएंजा जो भी होगा, जब उसकी बिगड़ी हुई फॉर्म जो है उसको हम नमूनिया भी कह सकते हैं। तो नमूनिया जो है वो एक फेवरेबल कंडीशन इस वक्त आजकल पैथोजेंस के लिए है कि वो नमूनिया में कन्वर्ट हो जाएं। अगर हम ख्याल ना करें, प्रॉपर मेडिकेशन ना लें, ट्रीटमेंट ना लें, तो नमूनिया होने के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात से मुझे ऐसे लगा है कि जिस तरह से अभी आपने मुझे बताया कि कोविड और इन्फ्लुएंजा की जो बिगड़ी हुई शक्ल है वो नमूनिया है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों को नमूनिया हो रहा है उनको कोविड और इन्फ्लुएंजा भी है और उसकी बिगड़ी हुई शक्ल जो है वो नमूनिया है, ऐसा ही है? जी, असल में सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि नमूनिया होता क्या है। नमूनिया असल में इन्फेक्शन ऑफ लंग्स को कहते हैं। अब हमारी लंग्स में एयर सैक्स होते हैं। दो तरह के नमूनिया होते हैं, एक लोबार नमूनिया होता है और एक ब्रोंकियोलर नमूनिया होता है। अब जो लोबार नमूनिया होता है उसमें भी एयर सैक्स जो है उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज होती है, और ब्रोंकियोलर नमूनिया में भी जो है वो इन्फेक्शन कॉज होती है। नमूनिया तीन तरह के पैथोजन से हो सकता है। एक है बैक्टीरियल नमूनिया, जो कि एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, वो कॉज करता है। इसका ज़्यादातर जो अटैक होता है वो छोटे बच्चों पे और ओल्ड एज पीपल पे होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं। और इसके अलावा जो कोमॉर्बिड इन्फेक्शंस हैं जैसे HIV है, TB है, उनके मरीजों को यह नमूनिया हो सकता है। सेकंड जो टाइप है वो है वायरल नमूनिया। वायरल नमूनिया जो है वो किसी भी वायरस से हो सकता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा से हो सकता है। अब जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो 1/3 जो है वो नमूनिया जो है वो वायरल नमूनिया से ही होता है। जो बैक्टीरियल नमूनिया है उसके लिए तो हम एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, लेकिन जो वायरल नमूनिया होता है उसके अंदर जो है वो एंटीबायोटिक्स इतनी काम नहीं करती। तो अब किसी को अगर कोविड हो और वो या उसको इन्फ्लुएंजा हो और उसने उसकी ट्रीटमेंट भी ना ली हो, उसके डायग्नोसिस भी ना की हो, तो घरों में अगर एक ही जगह पे रह रहे हैं, क्लोज रह रहे हैं और ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे, तो फिर एक बंदे के खांसने और छींकने से दूसरे बंदे को वो इन्फेक्शन हो सकती है, जो कि फिर बाद में नमूनिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात जिस तरह की कि अमूमन हमारे यहाँ लाहौर के अंदर यही हो रहा है, देखने में यही आ रहा है कि एक फैमिली के अगर नज़ला ज़ुकाम बुखार हो रहा है या जिस्म दुख रहा है और खांसी, जैसे मैंने आपसे कहा कि बलगमी खांसी होती है, तो उसके बाद वो तो उसको आम रूटीन की ट्रीटमेंट ले रहा है ना, यानी कि एंटीबायोटिक ले रहा है, और उसके बाद उसने पता कि बुखार की मैंने मेडिसिन खानी है, बस यही कर रहा है। और लेकिन जो बड़े बुजुर्ग जैसे आपने बताया कि उनमें इम्यून सिस्टम कम होता है, वो लोग तो नमूनिया की तरफ जा रहे हैं। तो ये नमूनिया जो हो रहा है इसका मतलब है कि वो ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं इम्यून सिस्टम ना होने की वजह से, इसी वजह से बड़ों को बच्चों को नमूनिया हो रहा है।
अच्छा, बिल्कुल इसमें ना आजकल के मौसम में बिल्कुल भी इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, खुश्क खांसी को और बलगमी खांसी को, ख़ुसूसन ओल्ड एज में या छोटे बच्चों में। अब सबसे अगली क्वेश्चन आ गया कि जी हम निमोनिया की डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? निमोनिया की डायग्नोसिस एक तो चेस्ट एक्स-रे से हो सकती है, और दूसरी भी है, इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट हैं। ब्लड टेस्ट में हम ब्लड कल्चर करते हैं। ब्लड कल्चर के अंदर अगर हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आ जाता है, तो वो फ़ौरन डायग्नोज़ हो जाएगा कि इस बंदे को जो है वो निमोनिया की तरफ जा रहा है। फिर एक आर्टीरियल ब्लड गैसेज़ होती हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन सैचुरेशन को पल्स ऑक्सीमेट्री के थ्रू मेज़र करते हैं, क्योंकि चूँकि ज़ाहिर बात है इसका ताल्लुक लंग्स के साथ है, एल्वियोलाई के साथ है, एयर सैक्स के साथ है, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो बहुत मैटर करती है। फिर चेस्ट सीटी स्कैन है। तो इसमें यह है कि अब जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को तो हम एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उसके अंदर हमें ज़रूरत ये है कि जो एडल्ट हैं उनमें खुद तो ये ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर घर में दूसरे लोग जो हैं, जो कुछ ओल्ड एज हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं, वो तो नहीं ठीक हो पाएंगे। ट्रीटमेंट तो हिफाजती तदाबीर हैं जो वायरल नमूनिया है, क्योंकि उसकी कोई ख़ास मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती। लेकिन ये है कि न्यूमोकोकल वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं, और इसके अलावा इन्फ्लुएंज़ा के फ्लू शॉट्स जो हैं वो मार्केट से भी अवेलेबल हो जाते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन भी अवेलेबल है। तो ख़ुसूसन हमें अपने घरों में जो हमारे अपने अज़ीज़ जो ओल्ड एज पीपल हैं और जो बच्चे हैं, उनको ज़रूर इसके शॉट्स लगवाने चाहिए, ताकि वो बिफ़ोर एनी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उनकी ट्रीटमेंट हो सके। फिर जो है वो वायरल नमूनिया की बात अगर हम करें, तो हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। फ़ीवर अगर है तो फ़ीवर काउंटर मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। अब फिर इसके अलावा जो है वो हॉट फ्लूइड का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें शहद का इस्तेमाल करना चाहिए, जुशांदे का इस्तेमाल करना चाहिए, सूप पीना चाहिए, और इसके अलावा ज़्यादा वाटर इनटेक जो है उसको ज़्यादा करना चाहिए। तो ये कुछ इसकी ट्रीटमेंट्स हैं जिसको हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है आजकल के मौसम में। जो नमूनिया सबसे ज़्यादा फैला हुआ है वो वायरल है या बैक्टीरियल है, और अगर ये हो भी जाता है तो उस सूरत में आप क्या समझते हैं कि एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, स्टीरॉइड्स का यूज़ करना चाहिए? क्योंकि बुजुर्गों में देखने में आया है कि नमूनिया अगर उन्हें हुआ है तो वहाँ पर स्टीरॉइड्स काम कर रहे हैं, ये जो हमारे एंटीबायोटिक है ये बिल्कुल काम नहीं कर रही। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए। तो अगर कोई जो भी इन्फेक्शन हो, तो फ़ौरन जो है वो हमें अपने करीबी डॉक्टर के पास और मॉलिज के पास जाना चाहिए। लेकिन जो हिफाजती तदाबीर या प्रिवेंटिव मेजर्स जो है, जो मैंने बताए हैं, उनको लाज़मी और ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। हाँ, डॉक्टर्स जो है वो कॉम्बिनेशन में भी दे सकता है मेडिसिन, एंटी एलर्जिक और एंटी बैक्टीरियल मिला के, और वो कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि बाज़ औक़ात डॉक्टर्स जो हैं वो इंसान की जो है वो साँस को या पीछे से चेक करते हैं कि वो ब्रोंकाइटिस तो नहीं हुआ हुआ, तो वो उसके हिसाब से मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें एक चीज़ जो समझने की है वो ये ज़रूरत है कि हमें फ़ौरी तौर पे जो है वो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, और इसके अलावा जो है वो वैक्सीनेशन करवाने की ज़रूरत है। आजकल का जो मौसम है वो फ़ेवरेबल है किसी भी तरह के पैथोजन को प्रोग्रेस करने की, क्योंकि हमारी जो एयर होती है वो चूँकि ड्राई होती है, और टेम्परेचर भी लो होता है। आजकल जैसे स्मॉग है, इसके अलावा फॉग है, तो एयर के अंदर कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं। उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर बैक्टीरिया या वायरस रिज़ाइड कर जाते हैं। जब वो रिज़ाइड करते हैं तो वो ज़्यादा लंबे अरसे तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। फिर जब उसी एयर में इंसान साँस लेता है, या जब वो खाँसता या छींकता है, तो वो ड्रॉपलेट्स जो है वो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। जब वो सस्पेंडेड रहते हैं तो दूसरा जो हेल्दी पर्सन है, जब वो इनगल्फ करता है उनको, तो वो मतलब है उसको इन्फेक्शन हो सकती है। अब हम इससे बच कैसे सकते हैं? क्योंकि बाहर जिन्होंने निकलना है उन्होंने लाज़िम निकलना है, और मास्क पहनने के बावजूद भी आपको कफ़ हो रही है। नाक को जितना भी कवर कर लें लेकिन आप फिर भी इस जो वायरसेस हैं इससे निपट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बाहर तो स्मॉग ही बहुत ज़्यादा है और धुंध भी अब शुरू हो गई है। तो हम बच कैसे सकते हैं? और खुराक ज़रा बताएँ कि खुराक क्या ले सकते हैं कि जिससे हम अपने आप को बचा सकें, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकें? जी, इसमें मैं अर्ज़ करता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि हम कम से कम बाहर निकलें। फिर जो है वो हम ज़्यादातर जो है ना वो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम
जो है वो मटन के, चिकन के सूप यूज़ कर सकते हैं। हम जो है वो हॉट फ्लूइड्स को इस्तेमाल करें, हम हनी का इस्तेमाल करें, जोशानदा को पिएँ, फ्लूइड इनटेक मैक्सिमम हम करें ताकि हमारे अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है नॉट फ्रॉम ब्रीदिंग बल्कि दूसरी तरह से भी, यानी कि वाटर इनटेक से भी हमारे अंदर ज़्यादा हो। फिर इसके अलावा वैक्सीनेशन का इस्तेमाल है कि हम इन्फ्लुएंज़ा के शॉट्स लगवाएं। अगर कोई बंदे इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, उनकी सर्जरी हुई है, ऑपरेशंस हुए हैं, या ओल्ड एज है, या उनको पहले टीबी या एचआईवी या कोई और इन्फेक्शन है, वो लाजमी अपने आप को वैक्सीनेशन करवाएं। न्यूमोकोकल वैक्सीन भी अवेलेबल है और इसके अलावा फ्लू की शॉट्स भी अवेलेबल हैं। छोटे बच्चों को भी वो लगवाएं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इससे इंटरेक्ट होते हैं वो छोटे बच्चे जो हैं उनको अटैक होता है। और वर्ल्ड वाइड डाटा की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया में 13वें नंबर, उन 13 ममालिक में शामिल है जो कि सबसे ज़्यादा जिनमें नमूनिया होता है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हैं बच्चों के अंदर वो नमूनिया से होती हैं। तकरीबन हर साल 70,000 जो बच्चे हैं वो नमूनिया की वजह से उनके अंदर डेथ्स जो है वो रिपोर्टेड हैं पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान में इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं जिसमें गुर्बत भी है, पॉवर्टी भी है, फिर मेल न्यूट्रिशन भी है, फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी है, और पोल्यूशन भी है, और फिर बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का डोर स्टेप पे अवेलेबल ना होना भी है। तो ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इंसान को नमूनिया कॉज करते हैं। या कि कोविड और इन्फ्लुएंज़ा तो फैला ही हुआ है, लेकिन अगर उसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो वो इस वक्त नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर रहा है। और सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले हमारे यहाँ कम उम्र बच्चे, मासूम बच्चे, और इसके साथ साथ जो बुज़ुर्ग हजरात हैं जो बीमार भी हैं, यानी हार्ट, शुगर और दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं, वो लोग भी इससे मुतासर हो रहे हैं। बस एहतियात की ज़रूरत है कि सुबह और दिन के औकात में, सुबह के और रात के औकात में आप लोग कतई तौर पे घरों से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ही मजबूरी है तो उसमें निकला भी जाए तो मास्क पहना जाए, लेकिन मास्क भी आपने वो पहनना है कि जिससे ये जो स्मोक के ज़र्रात हैं और इसके अंदर जो फ़ज़ाई आलूदगी शामिल है वो उसके अंदर ना दाखिल हो सके। तो इस तरह से एहतियात करने से आप अपनों को और अपने प्यारों को बचा सकते हैं। और सर्दी का मौसम है, इसमें पानी का इंटेक करें, नीम गर्म पानी पी लें, सूप पी लें, यखनी पी लें, जो आपको पसंद है इसका इस्तेमाल कर लें। आपका इम्यून सिस्टम अगर बेहतर है तो आप इस मौसम से, इस तरह की जो बीमारियां हैं उससे लड़ सकते हैं।